कोई पाकिस्तान वाला हम पर आकर अटैक करे, कोई चीन वाला हम पर अटैक करे, तो हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने देश की खातिर अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम मुझसे ये कहोगे कि अपना धर्म चेंज कर लो, तुम मुझसे ये कहोगे कि कुरान पढ़ना छोड़ दो, तुम मुझसे ये कहोगे कि जमीनों पे मस्जिदों पे सजदा करना छोड़ दो, तुम मुझसे खालन व जाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। है लोगों, तुम हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, कूच करो, चाहे तुम हल्के हो चाहे तुम भारी भरकम हो, तुम्हारे पास माल हो या नहीं, तुम्हारे पास दौलत हो या नहीं, तुम्हारे पास ताकत हो या नहीं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन व जाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। मेरे प्यारे साथियों, हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिहाद का ऐलान सुना और फौरन अपने घर से निकल गए। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। मेरे नौजवानों, जरूरत है आज तुम्हें, मैं एक बात आपको बताकर जा रहा हूं। आप गांव के मुखिया हैं, आप मेंबर हैं, आप सरपंच हैं, अगर आपने अपनी हालत बदल ली तो इंशाअल्लाह गांव समाज में इस्लाह हो जाएंगे, गांव की हालत बदल जाएंगे। इसलिए नौजवानों, अपने अंदर बेदारी लाइए, अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए। हंज़ला ने अपनी जान की परवाह नहीं की, जबकि हंज़ला को मालूम ये भी था कि हो सकता है मैं घर वापस ना हो, अभी अभी हमने शादी की है, जरूरत है हमारी बीवी को। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, नबी की आगे, इस्लाम के आगे उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। नौजवानों, जरूरत है आज कि तुम दीन की हिफाजत करो। जरूरत है कि अगर मुल्क की हिफाजत की खातिर अगर तुम्हें अपनी गर्दन कटानी पड़े तो कटाओ, मुल्क के खातिर भी और दीन के खातिर भी, दोनों चीजों की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। एक शायर थे जिनके गीत दुनिया में गाए जाते थे, लोग गाते थे, उनको अल्लाह ने कैसा हुनर दिया था, एक मलका दिया था। मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबा अमीर खुसरो को प्यास लग गई, देखा कि किसी कुएं में 4 औरतें पानी अपने अपने बर्तनों में भर रही है। अमीर खुसरो को प्यास लगी है, अमीर खुसरो वहां से चलना शुरू किया कि वहां जाकर कुछ पानी पी ले, अपनी प्यास बुझा ले। उन 4 औरतों के पास गए और 4 औरतों से कहा कि मुझे पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। 4 औरतों में से एक अमीर खुसरो को जानती थी, पहचानती थी। उन्होंने अपनी बाकी सहेलियों से कहा, यही अमीर खुसरो है जिनके शेर लोग गाते हैं, जिनके गीत लोग गाते हैं। अमीर खुसरो ये शेरो शायरी में बड़ा मलका रखता है। मेरे प्यारे साथियों, उन 4 औरतों ने अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर किया कि सबसे पहले तुम मुझे कोई शेर सुनाओ, कोई गीत सुनाओ। अगर तुम वाकई बहुत बड़े शायर हो, वाकई तुम गीत गाने वाले हो, यहाँ पहले कोई शेर सुनाओ, यहाँ पहले कोई तुम्हें मिसरा सुनाओ, उसके बाद हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। 4 औरतें थी। अमीर खुसरो ने कहा कि बताओ किस में तुम्हें शेर सुनना है, किस टॉपिक पर तुम्हें शेर सुनना है, गीत सुनना है। एक ने कहा, हमें चरखा में कपड़े काटने का काम, सुतने का काम बहुत पसंद है, चरखा चलाती हूँ, उस पर कोई मिसरा पढ़ दीजिए। एक ने कहा, मुझे ढोल बहुत पसंद है, ढोल पर कोई शेर पढ़ दीजिए। एक ने कहा, मुझे खीर बहुत पसंद है, खीर पर कोई मिसरा पढ़ दीजिए। एक ने कहा, मुझे कुत्ता बहुत पसंद है, कुत्ता पर कोई मिसरा पढ़ दीजिए। अमीर खुसरो ने देखा कि प्यास भी लगी है, पानी भी पीना है जल्दी, अगर मैं 4 को एक एक मिसरा सुनाते जाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगी और हमको प्यास भी बहुत लगी है। 4 औरतों की ख्वाहिश, फरमाइश एक ही मिसरा में उन्होंने खत्म कर दिया। खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया,
बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। तो मेरे नौजवानों, आपके अंदर भी ऐसा जज्बा होना है कि अगर आपको खड़ा कर दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि अगर भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाया जाए तो तुम्हें क्या आपत्ति है, तो आपको ये बताना है कि हम कुरान के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर मजहब इस्लाम से कोई चीज टकराए तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें इस मुल्क की मोहब्बत है, हम इस मुल्क में रहने के लिए अगर से ये कहोगे कि इस्लाम छोड़ दो तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप ये कहिए कि मेरी एक हाथ में कुरान और हदीस है तो दूसरे हाथ में संविधान है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, हम उसी संविधान के हवाले से बात करेंगे कि आर्टिकल 25 में हमें इस बात की इजाजत देता है कि तुम अगर भारत में रह रहे हो, अगर तुम भारत में रहते हो, यहाँ तुम अपना मजहब को भी फॉलो करो, अपने मजहब का भी प्रचार करो, यहाँ भी तुम अपने मजहब की बात बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर एक ऐसा हुनर पैदा कीजिए मेरे नौजवानों कि अगर आपसे कोई सवाल करे, आप पर कोई ऑब्जेक्शन करे, आप पर कोई एतराज करे, इस्लाम पर एतराज करे और ये कहे कि अगर तुम्हें भारत में रहना है तो यूसीसी सिविल कोड मानने में तुम्हें क्या एतराज है, तो आप ये भी जवाब दें कुरान के हवाले से भी और संविधान के भी हवाले से। नौजवानों, इस वक्त जरूरत है मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आपका एक बच्चा अगर मौलवी बन रहा है तो आप उसी दूसरे बच्चे को संविधान पढ़ाइए, तीसरे बच्चों को आईपीएस बनाइए, चौथे बच्चे को आप साइंसदान बनाइए। हर चीज की हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में रहने के लिए हर चीज की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल तंसुर नफ्सुम मा क़द्दमत। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात होती है। एक दूसरे को सलाम करता है, सलामु अलैकुम। जवाब देता हुआ अलैकुमुस्सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, हंज़ला क्या हाल है? हंज़ला जवाब देता है कि अबू बकर सिद्दीक क्या बताओ, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंज़ला कैसी बात कर रहे हो, ये क्यों बात कर रहे हो, कैसे मुनाफिक हो गए हो? हंज़ला कहता है, अबू बकर, मैं जब नबी की मजलिस में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जन्नत हमारी आंखों के सामने। जब मैं नबी की चौखट में होता हूँ ऐसा लगता है कि जहन्नम से बच गया हो, जहन्नम का अजाब हमारे सामने। लेकिन जब नबी की मजलिस में छोड़ देता हूँ, जब मैं अपनी बीवी के पास चलाता हूँ, जब मैं अपने बच्चों के पास चलाता हूँ, कारोबार में आ जाता हूँ, दुकानदारी में लग जाता हूँ, बिजनेस में लग जाता हूँ, व्यापारी में लग जाता हूँ, दुनियादारी में लग जाता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए जन्नत को भूल जाता हूँ, जहन्नम को भूल जाता हूँ, अज़ाब कब्र याद नहीं रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हंज़ला वही हाल मेरा भी है। अय हंज़ला, मैं जब नबी की मजलिस में होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने है, लेकिन जब नबी की मजलिस छोड़ देता हूँ तो जन्नत याद नहीं रहती है। जब नबी की मजलिस में होता हूँ तो लगता है कि जन्नत आंखों के सामने है, लेकिन जब नबी की मजलिस छोड़ देता हूँ तो ऐसा लगता है कि ना जन्नत याद है, ना जहन्नम याद है, ना अज़ाब कब्र याद है, ऐसा लगता है कि मुनाफिक हो गया हूँ। आप अपनी जिंदगी में गौर कीजिए, यहाँ जब तक है आपके ईमान की